20 दिन से हड़ताल पर बैठे जिला परिषद कर्मचारियों ने दी हंगर स्ट्राइक की चेतावनी। जेडपी पंचायत सेक्रेटरी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अमित दिसोटिया ने शुरू किया अलग अलग ब्लॉक हेडक्वार्टर का दौरा। जिला स्तर के कर्मचारियों का स्टेट कैडर किए जाने संबंधी मुख्यमंत्री का बयान को भी संघ ने हास्यप्रद बताया। एक माह पहले 19 सितंबर को विधानसभा घेराव के दौरान जेडपी एम्प्लॉयज ने सुक्खू सरकार को दी थी प्रोटेस्ट तेज करने की चेतावनी। प्रदेश में भाजपा शासनकाल में जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल में शामिल हुए हिमाचल के वर्तमान सीएम ने विभाग में विलय की मांग को बताया था छोटी विसंगति। उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने सरकार बनते ही दिसंबर में की थी जेडपी एम्प्लॉयज को पंचायती राजस्व आरडी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयज बनाए जाने की घोषणा। हिमाचल में अधिकतर पंचायत सचिव जिला परिषद कैडर के होने के चलते 20 दिनों से ठप पड़े हैं विकास कार्य। सिलाई अध्यापिकाएं व पंचायत चौकीदार ट्रेंड न होने व पासवर्ड की समस्या के चलते अधिकतर स्थानों पर नहीं संभाल पाए कार्यभार। प्रदेश की अधिकतर पंचायत प्रतिनिधियों के बाद अब भाजपा व आम आदमी पार्टी जैसे विरोधी दल भी जमकर कर रहे हैं जिला परिषद कर्मचारियों के लिए फील्डिंग। हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के बाद जिला परिषद कर्मचारियों के एकमात्र मांग को पूरा न करने को सरकार का कर्मचारी विरोधी कदम करार दे रहे हैं कई सोशल मीडिया यूजर। पंचायती राज मंत्री अथवा प्रदेश सरकार द्वारा दी गई चेतावनी का भी पेन डाउन स्ट्राइक पर नहीं हुआ कोई असर। हमारी मुख्य मांग जैसे विद्युत पूर्व विद्युत ही हमारा विभाग में मिले, क्योंकि हमारे को किसी भी तरह के कोई भी वित्तीय लाभ जो है वो जो मिल भी रहे थे उनको भी रोक दिया गया सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा। तो उन्हीं मांगों को लेके हम डटे हुए हैं 20 दिन से। अभी 20 दिन के उपरांत हमारा मैं पूरे प्रदेश में हमने दौरा शुरू किया। मैं कल पिछले 4 ब्लॉक करके आया हूँ मंडी की, आज भी मैं 2-3 ब्लॉक करूँगा। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस अगले जो हमारा हड़ताल का प्रोग्राम चलो इसको आगे कैसे बढ़ाना है, इसी के बारे में चर्चा हमारी हो रही है। तो हमारा यही है कि अब आने वाले समय में हम नेक्स्ट वीक तक हम प्लान कर रहे हैं कि इनको रैलियों की रूप में शेप देके इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर उस समय में हमारा काम नहीं बनता है तो हम इसको आगे क्रमिक भूख हड़ताल की तरफ भी हमें मजबूरनवश जाना पड़ेगा। सुख की सरकार, सुख की सरकार, पर मुझे लगता है सुख की नहीं दुख की सरकार है। और इससे बड़ा दुख हो भी क्या सकता है कि जो पंचायत जो मूल एक आधार है भारत की संरचना का, पर अब तो सुन के ये हैरानी होगी कि पंचायत चौकीदार और सिलाई अध्यापिकाओं को वो जिम्मेदारी दी गई जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री खुद भी वहन नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। पिछली बार मुख्यमंत्री महोदय जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, पिछली बार जो विधायक थे माननीय सुक्खू जी, उन्होंने कहा था कि बहुत छोटा काम है और पहले कैबिनेट में मैं कर दूंगा। कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा। वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ही इस बारे में जो है कौन मेंबर होंगे वो ही डिसाइड करेंगे। वही अधिकृत है ये बात करने के लिए। मेरा यही उनसे अनुरोध भी था कि आप लोग अपनी स्ट्राइक जो है वो ब्रेक ऑफ करके ज्वाइन करिए। अगर अड़ियल रवैया रखा तो सरकार को सख्त कदम लेना पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जिला परिषद कैडर के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और लगभग 4700 के आसपास कर्मचारी हैं जिस वक्त हड़ताल में पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। आज मैं भी जिला परिषद का मेंबर होने के नाते जो द्रंग ब्लॉक से संबंधित सारे के सारे कर्मचारी यहाँ पर जो है पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे हैं, उनके समर्थन में हम आए। जो आज मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों ने अलग अलग स्थानों पर कर्मचारियों के बीच में जाकर कहा था ये छोटी सी विसंगति है, इसको दूर किया जाएगा। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो है निश्चित तौर पर जो है ये जो जिला परिषद कैडर का जो विलय है वो विभागों में कर देंगे। बड़े दुख की बात है, पिछली 19 तारीख को हमने विधानसभा का घेराव किया था और सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था। छोटी सी विसंगति है और 11 दिन से पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर के लोग बैठे हुए हैं। विसंगति सिर्फ इतनी सी है कि हमें या तो आरडी डिपार्टमेंट में, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में और या पंचायती राज विभाग में सम्मिलित कर दिया जाए। अभी मेरे को पंचायतों के सेक्रेटरी मिलने आए थे। पंचायतों के सेक्रेटरी, जेई, टेक्निकल असिस्टेंट वो मेरे को मिलने आए थे और उनमें कुछ पंचायत सेक्रेटरी तो सरकार के, कुछ पंचायत सेक्रेटरी जिला परिषद के मुलाजिम हैं। हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, जो भी 4500-4600 जितने भी ये पंचायत सेक्रेटरी हैं जो जिला परिषद कैडर के हैं, जैसे ही दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनेगी उनको जिला परिषद कैडर से निकाल के सरकार के मुलाजिम बनाया जाएगा। सरकार के मुलाजिम बनाया जाएगा। Sorry,
पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास विभाग में विलय की मांग को लेकर 20 दिन से पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे जिला परिषद कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई अथवा प्रोटेस्ट तेज करने के संकेत देने लगे हैं। ठीक एक माह पहले गत 19 सितंबर को सूबे में 4700 के करीब बताए जा रहे हैं। इन कर्मचारियों ने अपने विधानसभा घेराव कार्यक्रम के दौरान सुक्खू सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद प्रदेश के सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर पर उक्त कर्मचारी लगातार पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। जेडपी कैडर पंचायत सचिव यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अमित दिसोटिया इन दिनों सूबे के अलग अलग खंड मुख्यालयों को विजिट पर है और आज मंडी जिला से उन्होंने सरकार को आंदोलन तेज करने के संकेत दिए। दिसोटिया ने कहा कि पेन डाउन स्ट्राइक को 20 दिन पूरे हो गए हैं और अब संगठन आने वाले दिनों में क्रमिक भूख हड़ताल अथवा अलग अलग स्तर पर रैली की तैयारी में है। हिमाचल सरकार के मंत्रियों के आपदा में हड़ताल संबंधी बयानों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बारिश से क्षतिग्रस्त मकान, खेत व ढंगों आदि के पुनर्निर्माण संबंधी प्लानिंग व जियो टैगिंग जैसे काम वह पहले ही पूरे कर चुके हैं और जैसे ही सरकार उनकी एकमात्र मांग पूरी करती है, अगले दिन से ही पूरी ताकत से वह पेंडिंग काम पूरे करने में लग जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा जिला स्तर अथवा जिला परिषद के कर्मचारियों का ट्रांसफर के लिए स्टेट कैडर की मांग पूरा करने संबंधी बयान को उन्होंने हास्यास्पद बताते हुए कहा कि विभाग में विलय के साथ ही ऑटोमेटिकली ये तो होना ही था। गौरतलब है कि हिमाचल के लगभग सभी विकास खंडों में ज्यादातर पंचायत प्रधान, चेयरमैन व बीडीसी मेंबर जैसे प्रतिनिधि डे वन से ही इन कर्मचारियों के समर्थन में उतर चुके हैं। वहीं अब भाजपा व आम आदमी पार्टी जैसे विरोधी दल भी इनका समर्थन कर मौके पर चौका मार रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में भाजपा के शासनकाल में वर्तमान सीएम, डिप्टी सीएम व तत्कालीन लगभग सभी कांग्रेस एमएलए उस दौरान हुई इन कर्मचारियों की हड़तालों में शामिल हुए थे और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने तो सरकार बनते ही दिसंबर में इन कर्मचारियों के विभाग में विलय की घोषणा एक पब्लिक मीटिंग में कर डाली थी। ऐसी ही हड़ताल में शामिल हुए वर्तमान सीएम सुखविंदर सुक्खू ने उस दौरान हिमाचल के जिला परिषद कर्मचारियों की पंचायती राज व आरडी डिपार्टमेंट में विलय की मांग को छोटी सी विसंगति करार दिया था। चर्चा इस बात के है कि सत्ता व समय बदलते ही जहां उस दौरान इनकी मांग को छोटी सी विसंगति बताने वाले मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर अब लगभग चुप्पी साधे हैं, वहीं भाजपा व विपक्षी नेता आज उसी स्वर में विरोध कर रहे हैं जैसा करीब 2 साल पहले वर्तमान सीएम, उप मुख्यमंत्री व उनके कुछ मंत्री किया करते थे। विपक्षी नेता जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल व हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाले जाने के मुद्दे पर ओपीएस बहाली के बाद खुद को जबरदस्त कर्मचारी हितैषी बताने वाली सुक्खू सरकार को कर्मचारी विरोधी भी करार दे रहे हैं। हड़ताल के इस दौर में मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के पहले के बयान के साथ साथ विधानसभा घेराव के दौरान जिला परिषद कर्मचारियों द्वारा गाया गया सिरमौरी बोली का गाना सुक्खू मामा जी दो हाथ जोड़े ढालो वादा निभाई जा भी वायरल हो रहा है। मैं अमित दिसोटिया, मैं राज्य अध्यक्ष हूँ पंचायत सचिव एसोसिएशन जिला परिषद कैडर व महासंघ का मैं मुख्य सलाहकार हूँ। धन्यवाद आपका। हमारा पिछले 20 दिनों से आज हमारा 20वां दिन है जो हमारी कलम छोड़ो हड़ताल जिला परिषद कर्मचारियों की पूरे प्रदेश में चली हुई है। हमारी मुख्य मांग जैसे विदित पूर्व विदित ही हमारा विभाग में विलय, क्योंकि हमारे को किसी भी तरह के कोई भी वित्तीय लाभ जो है वो जो मिल भी रहे थे उनको भी रोक दिया गया सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा। तो उन्हीं मांगों को लेके हम डटे हुए हैं 20 दिन से। अभी 20 दिन के उपरांत मैं पूरे प्रदेश में हमने दौरा शुरू किया। मैं कल पिछले 4 ब्लॉक करके आया हूँ मंडी की, आज भी मैं 2-3 ब्लॉक करूँगा। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस अगले जो हमारा हड़ताल का प्रोग्राम चलो इसको आगे कैसे बढ़ाना है, इसी के बारे में चर्चा हमारी हो रही है। तो हमारा यही है कि अब आने वाले समय में हम नेक्स्ट वीक तक हम प्लान कर रहे हैं कि इनको रैलियों की रूप में शेप देके इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर उस समय में हमारा काम नहीं बनता है तो हम इसको आगे क्रमिक भूख हड़ताल की तरफ भी हमें मजबूरनवश जाना पड़ेगा। हम मानते हैं कि इस वक्त जो मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा, हमारे मुख्यमंत्री साहब बोले कि आपदा आई हुई है। आपदा ठीक है पूरे प्रदेश में आई, और आपदा के समय में जो हमारा जो एक फर्स्ट एड की बात करूं मैं तो जो फर्स्ट एड हमारे काम थे वो हमने कर दिए हैं। हमारा जो एक इनका सारा का प्लानिंग थी हमने सारी बना के सरकार को भेज दी है। चाहे अपने मकानों की जो डैमेज रिपोर्ट थी हमने जियो टैगिंग करके उनको भेज दी है सारी। जो जितना भी नुकसान हमारा सड़कों का हुआ है, डंगों का हुआ है, किसी भी तरह का हुआ, हमने सब बना के भेज दी हुई है। उसके उपरांत ही सरकार के द्वारा 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है। अब आने वाले टाइम में हम उसके ऊपर काम करेंगे, हम उसके लिए भी तत्पर है, ऐसा नहीं है। बट हमारी भी मजबूरी थी कि जो चीज़ें हमें मिल रही थी, हम तो नई 6 पे की बात कर रहे थे। इस कर्मचारी हितैषी सरकार ने इतना बड़ा ओपीएस को बहाल करके निर्णय लिया, हम भी खुश थे कि हमें भी उसमें लाभ मिलेगा, पर हमें 6 पे भी नहीं मिला,
डीए रोक दिया, हमारा इंक्रीमेंट रोक दी, तो उस तरह सारा तो हमें मजबूरनवश हमारे को ये रास्ता अपनाना पड़ा। 19 तारीख को हम विधानसभा में 3000 कर्मचारी हमारे इकट्ठा हुआ था, पर वहाँ भी सरकार का कोई नुमाइंदा बात करने हमारे से नहीं आया। तो उसके उपरांत हमने ये अपना जो है वो यही अंतिम विकल्प हमारे को मिला और हमने किया। एक पूरे पिछले दिनों में मुख्यमंत्री महोदय ने एक स्टेटमेंट दी है कि हमारी प्रथम मांग जो है वो स्टेट कैडर को पूर्ण कर दिया है। मैं इतने कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनको ये बात करना चाहूँ कि ये हमारा स्टेट कैडर का हमारा मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि हम है जिला परिषद के कर्मचारी, हमारा अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जिला परिषद है। हमारे जो अपॉइंटमेंटें होती हैं, हमारी जो पोस्टें होती हैं वो जिला परिषद वाइज होती हैं। जैसे मानो पीछे हमारे 300 पोस्टें पूरे जिला में स्टेट में हमारी निकली पंचायत सचिवों की, उसमें से 60 पोस्टें अपने कांगड़ा को दी, 40 पोस्टें मंडी को दी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती है पोस्टें। तो स्टेट कैडर तो अपने आप में एक हास्यप्रद हो गया वो कि हमारा स्टेट कैडर बना के, ना ये हमारी डिमांड थी और उन्होंने बना के ये क्या फ़ायदा हमारे को नियमितीकरण के लिए, मतलब ये टेक ओवर के लिए मिल रहा है, ये तो हमें भी समझ नहीं आ रही ये बात को। हमारा जो हल है वो एकमात्र यही है कि विभाग में जब विलय होगा ऑटोमेटिकली हमारा स्टेट कैडर भी हो जाएगा और उसमें ना हमारी को सीनियरिटी का फ़र्क पड़ेगा, ना किसी का फ़र्क पड़ेगा।